कि एक वेल ड्रेस्ड होके जाना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पर्सनल अटायर में ही सेकंड पॉइंट, जब भी आप एक एचआर के साथ बात कर रहे हो आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो, क्योंकि मेरी एक चीज बात समझ के रखना कि जब आप अपने लिए कॉन्फिडेंट होते हैं तभी आपके कॉन्फिडेंस पे कोई सामने वाला कॉन्फिडेंट होता है। अगर आप खुद अपने लिए एक आवाज नहीं उठा सकते, खुद अपने लिए एक आंसर नहीं दे पा रहे, तो सामने वाला भी आप में किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेने वाला। पर्सनल अटायर का थर्ड पॉइंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज ना आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। किस तरीके से आप वॉक कर रहे हैं, किस तरीके से आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, या जब एचआर के लिए आप इंटरव्यू देने कैबिन में जाते हैं तो किस तरीके से वॉक करके आप चेयर पे बैठ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके मैनर्स, आपकी हैबिट्स, आपकी वैल्यू क्रिएट करता है सामने वाले के दिमाग में। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा स्ट्रेट रखें और एक्यूरेट रखें, जिससे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है सामने वाले पे बहुत अच्छा पड़े और वो आपका जो इंटरव्यू है वो इंटरेस्टेड होके आप में वैल्यू देखता हुआ ले। सेकेंड पॉइंट, आपके पास कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक एचआर का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या पता है। जब आप उनके बारे में रिसर्च करके जाते हैं कि उनका क्या क्या टाइमिंग्स हैं, किस तरीके से उनका वर्क मॉडल है, किस इंडस्ट्री में वो स्पेसिफिक हैं, किस तरीके से वो अपने आप को एक्सपेंशन देख रहे हैं आगे फ्यूचर में, तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उस कंपनी के बारे में आपको रिसर्च इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे कि आप जब भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने मॉडल के बारे में कुछ भी पूछे तो आप उन्हें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब दे सके, जिससे कि सामने वाले पे आपका इंप्रेशन और अच्छा बढ़े। क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो ये चाहता है कि ये अगर मेरे यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है तो इसको मेरे बारे में एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये हम किस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, किस तरीके से मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और मैं किस तरीके से आगे बढ़ने का प्लानिंग या विजन रख रहा हूं। तो वहां पर कहीं ना कहीं उनको आप एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय लगने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट, आपको एक तरीके से ये इंप्रेशन सामने वाले पर जरूर डालना है कि यू आर अ वैल्यूएबल एंड अ सिलेक्टेड वन एम्प्लॉय। जैसे ही आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली हर एक इंटरव्यूअर या एचआर आप में एक विजन ये देखना चाहता है कि ये मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल, या मैं अगर इन्हें हायर करता हूं तो ये मेरे लिए वैल्यूएबल होंगे या नहीं होंगे। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन करने का तरीका रहता है वो प्रॉपरली वर्क मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन की मॉडल के हिसाब से होना चाहिए, जिससे कि वो आप में इंटरेस्टेड हो और आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू उनको दिखे कि यस दिस इज द वन, कि जिस कैंडिडेट को मुझे हायर करना है। और मेनली वो कैसे होता है, जब आप उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्वालिफिकेशंस, अपने वर्किंग मॉडल्स, अपने लास्ट अचीवमेंट्स के बारे में शेयर करते हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएटली करने चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो वहां पर आप उन्हें अपने कैरियर गोल, विजन, फ्यूचर कमिटमेंट्स आगे शेयर करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू क्रिएट होती है सामने वाले के माइंड में और आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है वो क्लियर होने के चांसेस 90 to 99% बन जाते हैं। इन टिप्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल में ये बात ध्यान रखना, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पर भी आप ऑनलाइन दे रहे हैं या आप वॉक इन जाके कहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज वैल्यू करती है कि आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें, बड़े से बड़े इंटरव्यूज को क्रैक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।